तो कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले तुलसी माता के विवाह की सबको बहुत बहुत बधाई। अब इसमें हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे, कैसे तुलसी माता एक पौधे के रूप में बनी हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा नाम की एक पवित्र स्त्री की कहानी है इसमें। इसने अपने पति राक्षस जालंधर की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को छल से हराया था। क्रोधित होकर उन्हें पत्थर बनने का श्राप भी दे दिया था। बाद में वृंदा ने अपना श्राप वापस भी ले लिया था और सती हो गई थी। उनकी राख से एक पौधा तुलसी का निकला। भगवान विष्णु ने उस पौधे को हमेशा तुलसी के रूप में अपने पास रखने का वरदान भी दिया था। तभी से तुलसी माता की पूजा की जाती है और कार्तिक मास में तुलसी विवाह किया जाता है। हर घर में तुलसी की पूजन शालिग्राम भगवान के साथ में विवाह किया जाता है और घर घर पूजा होती है। ये इनको देव दिवाली भी कहते हैं। जब तुलसी माता का विवाह होता है तो इसको देव दिवाली, घर घर में दीप भी जलते हैं और बड़े ही पावन पर्व माना जाता है। ये घाटों पे अतुलनीय दीप जलाए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तुलसी माता की विवाह की कहानियाँ तरह बेतरह की कही जाती हैं। तो आज हम तुलसी माता की कहानी कहेंगे, कैसे बनी है वृंदा से तुलसी का पौधा। तो वृंदा से तुलसी माता बनने की कथा। पौराणिक काल में वृंदा नामक की एक भक्त थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। बड़े होने पर उसका विवाह दानवराज जालंधर के साथ हुआ। वृंदा अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया करती थी, जिससे जालंधर की हमेशा युद्ध में जीत हुआ करती थी। देवताओं की मदद करने के लिए जालंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए, जिससे उनका पतिव्रता भंग धर्म हो गया। जब वृंदा को यह विष्णु का ये छल पता चला तो उन्होंने बड़ा क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और पत्थर बनने का श्राप दिया, जिससे वो शालिग्राम पत्थर के रूप में बन गए। इसके बाद उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया और सती हो गई। भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया था कि वे हमेशा तुलसी के रूप में उनके साथ ही रहेंगी और उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सुहागिन महिलाएं देवउठनी एकादशी को शालिग्राम भगवान के साथ में तुलसी का विवाह करेगा, उसको सुख सौभाग्य और अतुलनीय यश मिलेगा। तो ये छोटी सी कहानी कैसे बनी थी वृंदा तुलसी का पौधा। तो आज घर घर में पूजन किया जाता है तुलसी माता का और कुछ उपाय भी छोटे छोटे होते हैं। कहते हैं शालिग्राम भगवान पे जो विवाह नहीं कर सकते हैं वो शालिग्राम विवाह के अवसर पर शालिग्राम के ऊपर तुलसी की मंजरी चढ़ा देते हैं तो उनके सारे काम बनते हैं। अगर वो तुलसी के पत्तों से उनका श्रृंगार करते हैं तो शालिग्राम भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य का वरदान देते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और जो व्यक्ति घर में देव दिवाली मतलब पूरे घर में दियों से रोशनी करते हैं, एक दिवाली के रूप में मनाया जाता है, तो ये बहुत ही पावन पर्व बन जाता है। तुलसी माता और भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं ये नज़ारा देख के। तो अपने घर घर में ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। तुलसी के ऊपर मंजरी चढ़ाने से जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। और तुलसी को एक लाल चुनरी उड़ा देने से, अगर आप शालिग्राम आपके घर में नहीं हैं तो आप तुलसी माता को एक लाल चुनरी भी उड़ा सकती हैं। 5 दीपक उनके साथ घी के दीपक भी जला सकते हैं तो भी आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और हर घर में शालिग्राम नहीं होते हैं लेकिन तुलसी माता हर आंगन में लहराती हैं। तो ये उपाय कीजिएगा, छोटे छोटे उपाय हैं, ये मौका बड़ा अच्छा है। और इस बार तुलसी माता का विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप सब लोग भी अपने घर में तुलसी माता का ये मनाइएगा और घर घर गीत गुनगुनाइएगा। और आज के दिन से लेकर 3 दिन तक 4 दिन तक ये चलने वाला एक पर्व कहलाता है। जैसे 4 दिन दिवाली होती है ऐसे ही 4 दिन ये तुलसी माता का विवाह किया जाता है और
देव उठनी एकादशी पे भगवान विष्णु को जगाया जाता है ताकि वो आएँ और सबको सुमंगल कामनाएं के लिए सबके घर घर जाएं, विराजें और हर घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाएं। तो आज से ही विवाह, शालिग्राम भगवान का विवाह होता है। आज के दिन जिस व्यक्ति का विवाह होता है वो अजूब मुहूर्त होता है, उसमें कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। आज का दिन एक विशेष महत्व रखता है। तो ये वृंदा से तुलसी माता कैसे बनी, ये छोटी सी कहानी है और छोटे छोटे इसमें उपाय हैं। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय तुलसी मैया, जय जय विष्णु भगवान, ओम हरि ज़रूर लिखिएगा। मेरे अंगना में लहर लहर लहराई, तुलसी मैया दुल्हन बन आई, तुलसी मैया दुल्हन अंगना में लहर लहर लहराई, मेरे अंगना में तुलसा दुल्हन बन आई, मेरे अंगना में तुलसा दुल्हन आई। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए, संग में ब्रह्माणी भी आई, अंगना लहर लहर लहराए, तुलसा लहर लहर लहराए। बैकुंठ लोक से विष्णु आए, बैकुंठ लोक से विष्णु आए, लक्ष्मी संग में आई, मेरे अंगना लहर लहर लहराई, मेरे अंगना लहर लहर लहराई। कैलाश पर्वत से ये शंकर आए, कैलाश पर्वत से ये शंकर आए, गौरा संग में आई, मेरे अंगना लहर लहर लहराई, तुलसा अंगना लहर लहर बन आई। सब सखियाँ संग दुल्हन बनावे, सब सखियाँ मिले दुल्हन बनावे, दूल्हा शालिग्राम मेरे अंगना विराजे आज, मेरे अंगना विराजे आज। कोई उड़ावे लाल चुंदरिया, कोई उड़ावे लाल चुंदरिया, कोई पहनावे लाल लाल चूड़ी, कोई पहनावे लाल लाल चूड़ियाँ, कोई भर दे है सिंदूरा और कोई भर दे है सुंदरा। अंगना में दुल्हन आई तुलसा, अंगना में दुल्हन बन आई तुलसा, मंगल ही मंगल हो जाए, अंगना में आज बिराजी तुलसा, मेरे अंगना में आज बिराजी तुलसा। बोलिए तुलसी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।